हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे नए टॉपिक के बारे में, वो है होम्योस्टेसिस। ओके, दिस वर्ड इज कॉइन्ड बाय वॉल्टर बी कैनॉन। इस वर्ड को वॉल्टर बी कैनॉन ने डिस्कवर किया था। सो इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में वन वर्ड में पूछता है। आगे बढ़ते हैं। होम्योस्टेसिस को समझने के लिए, इस वर्ड को समझने के लिए इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, होम्यो मीन्स सेम, स्टेसिस मीन्स स्टैंडिंग। ओके, इसका मीनिंग देख लेते हैं। होम्यो मीन्स सेम, स्टैसिस मीन्स स्टैंडिंग। इसका मतलब कि किसी भी इन्वायरमेंट को कांस्टेंट या फिर स्टेबल पोजीशन में रखना, कांस्टेंट या फिर स्टेबल पोजीशन में। इसका मीनिंग देख लेते हैं। मेंटेनिंग द सेम इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंट। ओके, मतलब कि इंटरनल एनवायरमेंट को सेम रखना विथ रिस्पेक्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंट, जो बाहर का एनवायरमेंट चेंज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर में क्या होता है, जब बाहर का एनवायरमेंट चेंज होता है, जैसे मान लीजिए अभी ठंड चल रही है तो बाहर का टेम्परेचर अभी ठंडा है, हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए देखिए क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स जो हमारी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होता है। ओके, ये रिसेप्टर्स है, हमारी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है ये। ठीक है, रिसेप्टर्स जो है सिग्नल्स कैरी करते हैं। इससे सिग्नल्स कैरी किया कि हाँ बाहर ठंड है बहुत ज्यादा, तो हमारी बॉडी जो है वो उससे अफेक्ट हो सकती है, हमारी बॉडी में ठंडी हो सकती है। तो उसको गर्म रखने के लिए क्या करेगा, फीडबैक भेजेगा। फीडबैक भेजेगा कहाँ पे, ब्रेन में। ये मान लीजिए ब्रेन है। ओके, यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का पार्ट है। ओके, थर्ड वेंट्रिकल के पार्ट में होता है, एकदम मिडिल में होता है। और ये हाइपोथैलेमस का एक फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ओके, तो ये रिसेप्टर जो है फीडबैक कैरी करेगा, सिग्नल्स कैरी करेगा सॉरी, और उसको फीडबैक कर देगा, यानी कि उसको भेज देगा हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस जो है अपना फंक्शन करेगा, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। वो क्या करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। बाहर का टेम्परेचर अगर ठंडा है तो अंदर का एनवायरमेंट वो गर्म करेगा, हमारी बॉडी को हीटअप रखेगा। यानी कि अगर हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, तो वो उसको उतने पे ही कांस्टेंट रखेगा। ओके, ताकि हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर सके। कंपोनेंट्स पे आ जाते हैं। कंपोनेंट्स के तीन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इसके, जैसे रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। ओके, बहुत बेसिक सी चीजें समझ में आ जाए जल्दी। रिसेप्टर हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में प्रेजेंट होता है। ओके, रिसेप्टर क्या करता है, सिग्नल्स कैरी करता है। सिग्नल्स कैरी करके उसको कंट्रोल सेंटर में भेज देता है, यानी कि फीडबैक करता है। फीडबैक का काम क्या होता है, सिग्नल्स कैरी करना, फिर उसको उसके मेन पोजिशन पे भेज देना। ठीक है, कंट्रोल सेंटर है ये कि हमारा ब्रेन जो सीपीयू की तरह काम करता है। ओके, जो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को कंट्रोल करता है, उसको फंक्शन कराने में हेल्प करता है। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, इफेक्टर को स्टिमुलेट करेगा। मतलब कि जो इफेक्टर क्या करता है, जो कंट्रोल सेंटर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको रिसीव करेगा, और जो बदलाव हो रहे हैं, जो डेविएशन हो रहे हैं, उसको उसको सही करेगा, उसको करेक्ट करेगा, और करेक्ट करके फिर एक फीडबैक के रूप में उसको वापस रिसेप्टर के पास भेज देगा। ओके, यानी कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है, यहाँ से इसको कंट्रोल कर रहा है, यहाँ से और ये क्या कर रहा है, उसको सही करके वापस रिसेप्टर, यानी कि वापस उसको सही, उसको फीडबैक पे वापस उसको रिसेप्टर भेज दे रहा है। ओके, फीडबैक जो है वो दो तरह से काम करता है, एक नेगेटिव वे में और एक पॉजिटिव वे में। तो पहले हम लोग नेगेटिव वे को समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही कॉमन होता है। तो उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ब्लड शुगर रेगुलेशन। ओके, हमारे जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद ब्लड में हमारे ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा था कि हमारी बॉडी में हर जगह रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे ब्लड वेसल्स के सरफेस पे भी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करेगा, सिग्नल्स कैरी करेगा और उसको पेनक्रियास में भेज देगा। पेनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है, उसका काम है। ठीक है, वो क्या करेगा, सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। जब सेल्स को स्टिमुलेट करेगा तो सेल क्या करेगा, अपना फंक्शन करेगा। वो सेल जो है यहाँ पे इफेक्टर का तरह काम कर रहा है। ओके, सेल क्या करेगा, ग्लूकोज ब्लड से क्या करेगा, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब वहां से उसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल जब मेंटेन हो जाएगा। ओके, अब सेल को भी ग्लूकोज मिल गया तो उसको भी एनर्जी का काम हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि मेंटेन हो जाएगा। ओके, तो ऐसे क्या हुआ, ये पूरा जो फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम काम करता है। अब इसके कन्वर्सली, यानी कि जब हमारे ब्लड शुगर, जो ग्लूकोज लेवल जो डिक्रीज होता है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में, तब क्या होगा, देखिए इसके अपोजिट में, जब ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड सिस्टम में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में डिक्रीज हो जाता है, जब डिक्रीज हो जाएगा तो क्या करेगा, रिसेप्टर क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा पेनक्रियास के पास। अब क्या, पेनक्रियास यहाँ पे ग्लूकागॉन सिक्रीट करेगा। ओके, ग्लूकागॉन सिक्रीट करेगा इंसुलिन की जगह पे। ओके, ग्लूकागॉन क्या करेगा, वो लिवर को स्टिमुलेट करेगा, और लिवर क्या करेगा, वो ग्लूकोज जो है वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करेगा।
जब उसमें ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज रिलीज करेगा तो फिर ग्लूकोज का लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे काम करता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ओके, आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में। ओके, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम which the system reacts in such a way to increase the intensity of the change in the same direction. Okay, मतलब कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जब प्रॉब्लम्स हम दूर भागते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। ओके, वो हमारे पीछे पीछे और भागती रहती है। तो अच्छा है ना कि उसको ओवरकम करें, उसको हम सॉल्व करें, उसको सॉल्व करेंगे तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि ओव्यूलेशन है। ओव्यूलेशन एक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, एक मैच्योर ओवम बनकर तैयार होता है। अब वो कैसे तैयार हो रहा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओके, ऐसे एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी मैकी कंट्रोल सेंटर। ओके, ये क्या कर रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा। ओके, इस प्रोसेस के दौरान फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करेगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि वो फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है। ओके, ये ओवरी को स्टिमुलेट करेगा। ओके, ओवरी क्या करेगी, एस्ट्रोजन रिलीज करेगी ब्लड में। वो क्या करेगा, लुटिनाइजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, और लुटिनाइजिंग हार्मोन ग्राफिकल फॉलिकल्स को ट्रिगर करेगा ताकि मैच्योर ओवम एक ओवम बनकर तैयार हो सके, और वो बाद में फिर रिलीज हो सके। ओके, जैसे कि ये ओवरी है, ये ओवरी है, इसमें ग्राफिकल फॉलिकल्स है। ठीक है, ये ऐसे राउंड शेप में ऐसे होता है, इसके बीच में ये ओवम है, ये तैयार हो रहा है। ठीक है, अभी ये ओवम हो गया, ये ग्राफिकल फॉलिकल्स है। ओके, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने ओवरी को स्टिमुलेट किया, जब ओवरी स्टिमुलेट हुआ तो उसने एस्ट्रोजन रिलीज किया ब्लड में। ओके, जब एस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ गया ब्लड में, तो उसने क्या किया, लुटिनाइजिंग हार्मोन को ट्रिगर किया, मतलब उसको स्टिमुलेट किया। जब उसको स्टिमुलेट किया तो लुटिनाइजिंग हार्मोन ने ग्राफिकल फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया, जिसकी वजह से एक मैच्योर ओवम बनकर तैयार हुआ, और फिर वो रिलीज हो गया एक ओवम। एक ओवम बनके तैयार हुआ। ओके, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है, ये रप्चर होगी ऐसे ना, यहाँ से रप्चर होगी, यहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लड वेसल्स है, यहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है। ओके, तो ब्लीडिंग को कंट्रोल कौन करता है, उसको मतलब क्लॉट करने में कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट। जो ब्लड वेसल रप्चर होती है, प्लेटलेट जो है प्लेटलेट जो है वो ट्रिगर होता है, वो स्टिमुलेट होता है, और वो क्या करता है, बहुत ज्यादा केमिकल रिलीज करेगा। जब केमिकल रिलीज करेगा तो उससे और ज्यादा प्लेटलेट जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। जितना प्लेटलेट अट्रैक्ट होगा उतना ही केमिकल और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो वो क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव रेनफोर्स हो रहा है। बस जितना प्लेटलेट रिलीज हो रहा है उतना ही वो और ज्यादा केमिकल रिलीज कर रहा है। ओके, तो उससे क्या, जितना जब प्लेटलेट की जब क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो उससे क्या होगा, तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्लड क्लॉट करेगा उसके, तो ब्लड क्लॉट हो गया यहाँ पे, फिर ब्लड ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगा। ओके, तो ओवरऑल कहने का यही मतलब है कि वो क्या करेगा, पॉजिटिव रेनफोर्स यानी कि उसको और ज्यादा इंक्रीज करेगा, उसको इंटेंसिफाई करेगा इन सेम डायरेक्शन, ताकि एक पॉजिटिव आउटकम आ सके। ओके, सिस्टम कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। हैव ए नाइस डे।